पाकिस्तान में भी आप देख रहे हैं टीटीपी किस तरह से उनके लिए एक तरह से चैलेंजिंग सिचुएशन खड़ी कर रहा है। वहां पर कट्टरपंथ किस तरह से लगातार बढ़ता जा रहा है, वहां पर आतंक किस तरह से प्रोपेगेंडा जो है वो चल रहा है हिंदुस्तान के खिलाफ। तो आखिर कब तक एक पड़ोसी मुल्क जो है संयम रखेगा? देखिए, बिल्कुल पाकिस्तान में जो है वो कट्टरपंथी जो है वो बढ़ती जा रही है और यहाँ पे बहुत बात हो रही है कि इसको कंट्रोल करना चाहिए ताकि हम FATF में से भी निकल सकें। लेकिन जहाँ तक आप लोग 71 की बात कर रहे हैं, उस पर भी मैं थोड़ा सा कहना चाहूँगी कि जो क्रेडिट इंडिया ले रहा होता है कि जी हमने बांग्लादेश बनवा दिया, तो ये आप लोगों की गलत फहमी है। क्योंकि बांग्लादेश जो बना 71 में वो हमारी अपनी गलती थी, हमने गलत किया था बंगालीज के साथ और यही होना था उसका रिजल्ट। इसमें कोई भी इंडिया को अगर कहते हैं कि इंडिया की वजह से हुआ है तो ऐसा नहीं था, बल्कि अगर कोई आप हिस्ट्री पढ़ें और अच्छा, तो वहां सरेंडर कर रहे हैं 93,000 सैनिक, हमारे जनरल के साथ वो फोटो, वो सब कुछ एक कल्पना है, सत्य नहीं है? नहीं, उसमें भी जो है, मैं ये नहीं कह रही कि कोई कल्पना है या वो नहीं हुआ था, लेकिन मैं कह रही हूँ जो 71 की वॉर हुई थी और उस वॉर के बाद जो हमारे साथ अलग हुआ है बांग्लादेश, तो वो हमारी अपनी गलती से हुआ है क्योंकि हमने बंगालीज के साथ। तो आप पीओके भी अगर वापस आएगा तो आपकी अपनी गलती है ना, वहाँ पीओके के लोगों के साथ आप जो अत्याचार कर रहे हैं। आपके लोग ज्यादा थे और आपके लोग। प्रभाष मिश्रा साहब, तो अब गलती तो ये कर रहे हैं, अब बस हमें मौके की तलाश है। तो मतलब यानी कि पीओके जैसा कि कहा है कि अब बात पीओके पे होगी तो अब वो भी वापस आ जाएगा। नहीं, अगर हम सबक नहीं सीखेंगे अपनी हिस्ट्री से तो हमें और कुछ भी देखना पड़ सकता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हम सच बोलते नहीं है और सच को मानते भी नहीं है। जब तक हम इस चीज को मानेंगे नहीं, जब तक हम सही नहीं कर पाएंगे। जी प्रभाष साहब, देखो इसमें एक बात है कि आपको समझना पड़ेगा कि जो सिचुएशन आज पाकिस्तान की है वो बहुत ज्यादा खराब है। आज फाइनेंशियली आप बहुत कमजोर हैं और अगर बात कर रहे हैं कि आप विक्टिम हैं टेररिज्म के, मगर आपको अंदर झांक के देखना पड़ेगा टेररिज्म स्टार्ट किसने किया। ये तहरीके तालिबान पाकिस्तान, लश्कर तौबा जैसे मोहम्मद, ये आतंकवादी तो आपने पैदा किए और आपने सोचा कि आपके जो दुश्मन देश है उसके ये सांप काटेगा, एक दिन आपको भी काटेगा। और आज क्या हुआ, तहरीके तालिबान पाकिस्तान इतना बड़ा हो गया कि आपके ऊपर बहुत ज्यादा वार कर रहा है, आप उसको काउंटर कर रहे हैं। यही मैं समझाने की कोशिश करने सभी कि आज जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान में लोगों की आवाज आ रही है उसको आप दबाने की कोशिश करो कि दबेगी नहीं और एक दिन ये जो चिंगारी तूफान बनेगी। और यही समझना चाहिए, आप ये बैड और गुड टेररिस्ट में फर्क करना छोड़ दे। टेररिस्ट इज अ टेररिस्ट और आप आतंकवाद को तभी साफ कर सकते हो। देखो दो बातें हैं, एक तो आप $62 बिलियन का आपने कर्जा लिया है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर से, आप वो पैसा नहीं दे पाओगे, आप एक जो है डेब्ट ट्रैप में चले जाओगे। और एक चीज का ध्यान रखना कि आप कहते हो कि आपको कोई चॉइस नहीं है, आपको भी पैसा खर्च करना पड़ रहा है हथियार लेने के लिए, बिल्कुल ठीक है, मगर ये सोचें कि आपकी जो इकोनॉमी हमारे से 10 गुना पीछे है और आप अगर हमारी होड़ करोगे आप कहां चले जाओगे। भारत तो 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है और अभी जो है 4th लार्जेस्ट मिलिट्री है, 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। हमारे को तो चीन के साथ मुकाबला करना है। तो आपको ये समझ आनी चाहिए, अगर आप इसके साथ हमारे साथ रेस करेंगे तो आप कहीं नहीं रहोगे। आपकी साथी पत्रकार है पाकिस्तान से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, उन्होंने भी कहा कि गलतियां होंगी तो फिर से भुगतना तो पड़ेगा और गलतियां हो रही हैं। तो गलतियां हुई है तो उसका भुगत रहे हैं ना। आप खुद अंदाजा लगाएं, इससे ज्यादा हमारी सूरत आप क्या होगी कि हमें इंडिया भाषण दे रहा है। वो आप क्यों भाषण दे रहे हैं हमें? हम क्या खुद बेवकूफ हैं? हमारे जो गलतियां की हैं हमने सीखे हैं ना उससे। आप अंदाजा लगा दें इससे ज्यादा हमारी नेग्लिजेंसी क्या होगी, हम कितना गिरेंगे कि हमें इंडिया भाषण दे रहा है। ओ भाई आप अपना ख्याल करो, 22 किस्म की तहरीकें तो आपके घर में चल रही हैं, नागालैंड के अंदर लाशें आपके घर में गिन रही हैं। नहीं, आपसे मैंने क्या पूछा, आप क्या देखिए आपको ग्रे लिस्ट में आप बाहर हो नहीं पा रहे हैं, बार बार नए तरीके की बातें लेकर आते हैं, बार बार नए तरीके से आप वहां पर कहते हैं कि भाई हमें ग्रे लिस्ट से बाहर कर दो, कभी किसी को नजरबंद करते हैं, कभी किसी को छोड़ देते हैं, कभी टेररिस्ट ग्रुप के नाम बदल देते हैं। हालात आपके घर के खराब है साहब, आप डरे हुए टीटीपी से। तो हमारे हालात खराब है तो हम खुद संभालेंगे क्या? आप हमारे खैर खाओ, आप हमारे वेल विशर हो, आप हमें जो आपके खराब हालात हमारे घर में क्यों आतंक फैलाते हैं? आप हमारे दुश्मन हो। आपने 1971 में कहते हो हमने पाकिस्तान तोड़ा, जिन्होंने पाकिस्तान तोड़ा वो हमारे सजा रह गया। आप हमें बताओगे कि पाकिस्तान कैसे बेहतर करना है? हम तो कह रहे हैं दोबारा तोड़ने की नौबत आ जाएगी अगर यही हरकतें रही तो। साहब हम तो चेता रहे हैं, साहब हम तो चेता रहे हैं, अगर यही हरकतें रही तो दोबारा टूटने की नौबत आ जाएगी।